लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लग गया है। यूपी सरकार द्वारा अपने राज्य के छात्रों को वापस बुलाने का फैसला का कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। बिहार के बाद अब झारखंड ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में पीएम से बात की और उनका कहना है, सोरेन का, कि यूपी सरकार के फैसले के बाद उन पर भी अब अपने छात्रों को वापस बुलाने का दबाव है। आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर जब जो मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, और जब सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर इसे मना कर दिया गया था कि कोई भी राज्य किसी भी छात्र को वापस बुलाने के लिए कोई बस ना भेजे, लेकिन इसके बावजूद यूपी ने ऐसा किया था। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर देश में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। यूपी सरकार के द्वारा कोटा से छात्रों को वापस बुला लिया गया और इसको लेकर हमारे राज्य के बच्चे भी इससे काफ़ी हतोत्साहित हैं। उनका भी लगातार हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आ रहा है, हमें संदेश भेजे जा रहे हैं और यहाँ तक कि इनके परिवार जन भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं और इस तरीके के अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से आचरण में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ही देश में दो तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। कोटा का जब इशू था, बिहार सरकार ने इसको संज्ञान में लाया था, केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया था, तो उस समय अगर कुछ तरह का केंद्र सरकार राजस्थान गवर्नमेंट को अगर कोई एडवाइजरी जारी करती, जिस तरह केरल पर एडवाइजरी जारी की है अभी, और केरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप रेस्टोरेंट ये लॉकडाउन में ये सब खोलना उचित नहीं है, तो उस तरह अगर केरल राजस्थान की सरकार को भी अगर कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई होती, तो हम समझते हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाया जा रहा था, तो हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बिहार में हो रहा है वो शायद नहीं होता। तो ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? ये शुरू तब हुआ जब एक कैंपेन चलाया गया था और ये इन बच्चों द्वारा ही चलाया गया। उन्होंने वो ट्रेंड किया कि उनको वापस घर जाना है और बहुत से बच्चों ने जो फंसे हुए हैं राज्य में, कोटा का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पे करीब सालाना 1.5 लाख के करीब बच्चे पहुंचते हैं और साथ ही उनमें से 30,000 के करीब अलग अलग एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं। और फिलहाल हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए। मनीष, यहाँ पर अशोक चौधरी जो सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र के संज्ञान में लाया गया, यहाँ पर मामला केंद्र से हरी झंडी का है या फिर अलग अलग राज्य सरकारों की दिलचस्पी का है? क्योंकि बिहार सरकार की शुरुआत पे ये दिलचस्पी नहीं थी कि वो अपने छात्रों को वापस लाए। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन का मजाक होगा। अब जब यूपी ने अपने बच्चों को बुला लिया, एमपी और छत्तीसगढ़ भी बसें जा रही हैं, तो बिहार सरकार कह रही है कि केंद्र दोहरे मापदंड अपना रहा है। निश्चित रूप से बिहार सरकार अगर ये कह रही है कि केंद्र दोहरे मापदंड अपना रहा है, तो उसके पीछे रीचा कारण यह है कि जब कोटा से करीब 400 छात्र आए थे, उसी समय बिहार के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को इस बारे में एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि इस तरीके से लॉकडाउन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बात दरअसल बिहार के लिए या झारखंड के लिए कोटा के बच्चों की नहीं है। वो कोटा से बच्चों को लाने में सामर्थ्य हैं, लेकिन उनकी असल दिक्कत यह है कि इन दोनों राज्यों के हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो दूसरे राज्यों में हैं। वो कोटा के अलावा बेंगलोर में है, भुवनेश्वर में है, बंगाल में है। तो अगर आप कोटा से लाते हैं तो उन राज्यों में जो फंसे हुए बच्चे हैं उनको आप कैसे नहीं लाएंगे? अगर आप उनको ला रहे हैं, अगर आप बच्चों को सब जगह से ला रहे हैं, तो फिर आखिर अपने प्रवासी मजदूरों को आप किस आधार पर उसे उनकी मांगों को, उनको घर वापसी की मांग को नजरअंदाज करेंगे? तो रीचा दिक्कत वहां पर है। और अब दोनों सरकारें चाहती है कि केंद्र सरकार या तो इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए या एक तरह से सबको छूट दे दे कि जिसको जहां जाना है, और उसके बाद से फिर दिशा निर्देश ना जारी करे। अगर आपने अशोक चौधरी के बयानों को देखा होगा तो उन्होंने कहा कि आप बंगाल को पुलअप कर रहे हैं कि आपके यहाँ लॉकडाउन के वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन कोटा का आप कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। शशांक, शुक्रिया मनीष। बिल्कुल, क्योंकि मापदंड हर एक राज्य के लिए, हर एक के लिए एक जैसे होने चाहिए और इसी को लेकर ही सवाल उठाए भी जा रहे हैं। शुक्रिया मनीष इसको बताने के लिए।